जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपका पेट का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में लगा हुआ, अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस समय आपके प्रैक्टिस करने का समय है। तो भाई हम अपने चैनल पे घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। मैंने अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट करा दिए, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10वां प्रैक्टिस सेट। चलिए भाई देखते हैं 10वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, जो लोग भाई मेरे चैनल पर नए जुड़े हों तो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके नंबर बढ़वाने में थोड़ी सी मदद करेगा। चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन। उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डमरू ने भारत को अलग किया है। जिसे पाक जल डमरू ने भारत को अलग किया, बताइए भाई किसने किया भाई? ये श्रीलंका तो नहीं, पाक पाक स्टेट जो बोलते हैं, कहाँ से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। आगे देखिए, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मतलब एक युग गलत दिया गया, बाकी सही दिए गए। बताइए कौन सा गलत दिया गया? अच्छा देखिए, फड़ पेंटिंग भाई राजस्थान की, सही दिया गया है। सौरा पेंटिंग ये भी उड़ीसा का है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश का, ये भी सब सही है भाई। लेकिन जो गुलेल पेंटिंग दी गई, गुलेर पेंटिंग ये वाली जो दी गई, फिर से देखते हैं। जो भाई ये गुलेर पेंटिंग दी गई ये गलत है आपकी, मतलब सही नहीं, यही आंसर हो गया। लेकिन इसका कर्नाटक की जगह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भाई हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश की गुलेर पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक नहीं है, याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? बताइए भाई कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? भाई ये है भाई घास है, घास जैविक घटक इसका। और भाई हम आपको बताते चले, आपका दिवस से क्वेश्चन पक्का मिल रहा है 100%, तो भाई दिवस एक जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए यहाँ भी आज दिवस पूछा गया, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। मैंने जितने भी भाई प्रैक्टिस सेट कराए सब में एक अलग अलग मिला है, सब देख लीजिएगा, कम से कम एक दिमाग बना रहेगा कौन सा दिवस कब है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 28 जुलाई को। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? बताइए भाई किस राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल? ये भाई भारत के तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन बी सही है। देखिए भाई फिर क्या कह रहा है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? हिल स्टेशन की बात कर रहा है, कौन सा हिल स्टेशन? दरिंगबाड़ी, भारत के किस राज्य में? बताइए भाई किस राज्य में? ये भारत के उड़ीसा राज्य में है भाई, याद रखेंगे। हाँ भाई ये क्या आपका ये भी एक टॉपिक है, पुस्तक है, लेखक। देखिए पूछा गया संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? बताइए भाई, ये इंपॉर्टेंट बनता है कहीं ना कहीं। ये है भाई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, काफ़ी फेमस पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये किसकी है? संजय बारू जी की है। इंपॉर्टेंट हो सकता है यही आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे देखिए, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? बताइए भाई सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है कहाँ है भाई? ये भाई है आपका गोवा। ठीक है, आगे देखिए भाई, हरित क्रांति की जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से है? मतलब हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। अब पूछा गया किस देश के हैं? ये भाई यूएसए के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के, याद रखेंगे। आपको पहले तो एक यही जानकारी मिल गई, कौन है हरित क्रांति जनक? नॉर्मन बोरलॉग, और किस देश से हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? बताइए भाई कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? वह ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग। ठीक। अब देखिए भाई गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है भाई? नया क्वेश्चन आपके लिए मिल रहा है, ये भाई पटना में है, पटना, बिहार, पटना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में हाल भारत में हाल में हुए सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष थे? बताइए भाई जो हाल में कर सुधार हुई है भाई, जो कमेटी बनी है कर सुधार मतलब टैक्स, इसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई? बताइए भाई हैं दिए आरजे चिलैया, आरजे चिलैया। आगे देखिए भाई, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भाई भारत सरकार की योजना है भी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इस योजना का लक्ष्य, भारत सरकार किस योजना का, हाँ ये भाई एक ये लक्ष्य रखा गया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भाई किस योजना का लक्ष्य है ये पूछा जा रहा है। ठीक, बताइए किस योजना का लक्ष्य है भाई? ये अगर मोर क्रॉप फसल की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, फसल, तो भाई ये मुद्रा इसमें दिया ऑप्शन है तो गलती हो जाएगा। जनधन योजना से भी गलत हो जाएगा, आवास योजना बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिया गया सिंचाई योजना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा सही इसका। ये तो आप कॉमन सेंस से भी लगाते हैं तो उसका भी आंसर टिक कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। किसी आंख, कान, नाक एवं गले के परीक्षण करने के लिए डॉक्टर कौन से लेंस का, कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? भाई जब आप
आँख या कान चेक कराने जाते हैं, डॉक्टर कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताइए। वो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, गुर्दे की पथरी बनी होती है भाई, जो पथरी होती है पेट गुर्दे में, वो किससे बनी होती है बताइए भाई? वो बनी होती है भाई कैल्शियम ऑक्सलेट। याद रखना, बायोलॉजी क्वेश्चन है भाई आपका। देखिए आगे देखिए भाई, शाकाहारी तथा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषी स्तर पर स्थित होते हैं बताइए भाई? कौन से पोषी स्तर पर स्थित होते हैं? द्वितीय पोषी स्तर पर स्थित होते हैं, सेकेंड वाला ही। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन 17, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बताइए भाई? अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे देखिए भाई, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो भाई काफ़ी पुराना क्वेश्चन, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? प्रोपेन और ब्यूटेन। कई बार पेपर में जा चुका, और ऐसे इजी क्वेश्चन आ भी सकते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, बहुत इजी पेपर मिलेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है बताइए भाई? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता अधिकार आपके, मतलब किसी भी को अपना धर्म मानने की के लिए स्वतंत्र है आप, बताइए। ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, चलिए भी आगे देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था बताइए भाई? कब अंगीकृत किया था? देखा था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है भाई, ये अंगीकृत की बात हो रही है। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है बताइए भाई? पॉपुलर चैम्बर होता है, किसे कहा जाता है भाई? वो लोकसभा होता है, लोकसभा पॉपुलर चैम्बर होता है। जबकि ये और राज्यसभा क्या होता है? ये उच्च सदन होता है, वैसे होता है लोकसभा निम्न सदन, बट ये पॉपुलर ज़्यादा होता है। आगे देखिए भाई, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन 22, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी बताइए? ये भाई पहली बैठक हुई थी 1962 में। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है बताइए? की थी बताइए भाई? ये भाई उन्होंने की थी द्वितीय स्तरीय की पंचायत व्यवस्था, बट उनकी बात तो मानी नहीं गई थी। आगे देखिए भाई, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका क्या नाम था? ये भाई क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आता है, बताइए भाई। अमेरिकी जो पत्रकार थे, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें उनके साथ में थे, कौन थे भाई? लुई फिशर, याद रखेंगे भाई, अमेरिकी पत्रकार थे। चलिए भाई आगे देखते हैं, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ये दिया था भाई असहयोग आंदोलन के समय। ठीक, आंसर नंबर बी। आगे देखिए भाई, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो भाई लाला लाजपत राय। आगे देखिए भाई, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था बताइए भाई? ये भाई थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई आगे क्या दिया गया। आगे भाई ये दिए गए हैं आपके जो प्रस्ताव आए हैं, अधिनियम आए हैं, ये भाई कब लागू हुए, उनकी डेट पूछी गई, उनके बारे में चर्चा करी गई, मिलान करना है सूची में। बताइए भाई, भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ बताइए? ये भाई 1935 में लागू हुआ है, तो आपको पता होगा। क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन कब आया था भाई बताइए? यह है भाई 1942 में। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव कब आया भाई? अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। अच्छा, वेवेल योजना कब आई? ये भाई 1945 में। ठीक है भाई, अगर इसकी ऑप्शन की बात करिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए भाई आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, बताइए भाई किसने करी थी स्थापना? ये भाई की थी विलियम जोन्स ने की थी, विलियम जोन्स। आगे देखिए भाई, की पालक माता महाप्रजा गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुड़ी के रूप में चुना गया था, बताइए भाई कौन महिला थी? बुद्ध, बुद्ध की पालक माता, जिन्होंने बुद्ध का मतलब लालन पालन किया था, इसीलिए पालक माता कहा जाए, उनका पालन पोषण इन्होंने किया था। इनको महाप्रजापति गौतमी दीदी थी ऐसी, जिन्हें भिक्षुड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आता है,
क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है भाई। सती प्रथा का जो अभिलेख प्राप्त हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई, बताइए भाई। ये प्राप्त हुआ है आपका एरड़ से आपका सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, बताइए। ये भाई था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह सेकेंड। मुगल सम्राट के कब 1857 के विरुद्ध विद्रोह चल रहा था तब। अब देखिए भाई, अभी पुस्तकें पूछी जा रही हैं कुछ, तीन एक साथ पूछी क्योंकि ये काफ़ी फेमस है और एक ही लोगों की हैं। बताइए, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे। ये एक ही इंसान है, उन्होंने लिखी। ये थे भाई हर्षवर्धन जी थे, इन्होंने नागानंद की रचना करी, फिर रत्नावली या प्रियदर्शिका तीनों इन्होंने लिखी हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए भाई। निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, बताइए। कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं भाई आप लोग। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील है उस राज्य का सही ढंग से सुमेलित है, बताइए। कौन सी झील उस राज्य से सही ढंग से सुमेलित है, बताइए। मतलब एक सही दिया गया है, बाकी सारी गलत दी गई हैं, बताइए। झील है। अच्छा, डल झील कहाँ है। डल झील तो भाई काफ़ी फेमस है हिमाचल प्रदेश में। नहीं भाई, ये जम्मू एंड कश्मीर में है भाई, JNK। अच्छा, चिल्का झील कहाँ है। ये तो भाई काफ़ी फेमस चिल्का झील उड़ीसा, ये भी गलत दिया गया है। ये कहाँ पे, उड़ीसा। ठीक है भाई, आगे देखिए, लोकटक झील भाई। ये तो लोकटक झील भी काफ़ी आपने सुनी होगी। ये असम में नहीं, मणिपुर में है। मणिपुर में है लोकटक झील। और केवल कौन सा सही दिया गया है, ये भीमताल दिया गया। हाँ भाई, ये भीमताल आपका उत्तराखंड में है, ये केवल सही दिया गया है। इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इसमें सही की बात करी गई। आगे देखिए, घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं। घास के खुले मैदान को क्या कहा जाता है, वेल्ड्स कहा जाता है। फिर ये पाए कहाँ जाते हैं भाई, ये पूछा गया, बताइए भाई कहाँ पाए जाते हैं। ये भाई अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है भाई, भाई कृष्णा नदी पर है। आगे देखिए 38। लाल सागर उदाहरण है। लाल सागर किसका उदाहरण है, बताइए भाई। लाल सागर उदाहरण है आपका अच्छी गर्त का। ठीक है, जो लाल सागर है उसको किसका उदाहरण है, अच्छी गर्त का। आगे देखिए भाई, देश और मुद्रा भाई, इससे आप लोग 100% मान लीजिए। देश मुद्रा और देश की राजधानी पूरा टॉपिक है आपके स्टैटिक जीके का। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही मिलान वाला जरूर मिलेगा 100%। देखिए भाई, क्योंकि मैं जितने सेट कराए सब में भाई एक रखा हुआ है ये, और अगर आप यही देख लेते, यही आपके आ गया तो कितनी अच्छी बात होगी। चलिए भाई देखें, अजरबैजान की मुद्रा क्या है। अजरबैजान की मुद्रा है भाई मनात। आगे थी ब्राज़ील की मुद्रा क्या है भाई, ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। अच्छा, नाइजीरिया की मुद्रा क्या है भाई, बताइए, नायरा। इथोपिया की मुद्रा क्या है, बर। ये अगर भाई इसके ऑप्शन की बात करिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन का पहला हो जाएगा। आगे देखिए भाई, अब हाँ देखिए, अपना है केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी मिलाना है। बताइए भाई, मिलाइए राजधानी। लद्दाख की राजधानी क्या है। अभी लद्दाख की राजधानी इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी नाम दिया जाए, अगर ऑप्शन दिए जाए भाई बताइए। पहला देखिए दिख रहा है इसमें, ले दिख रहा है, तो ले हो जाएगी इसकी। ठीक, ले। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाई क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है राजधानी, भाई पोर्ट ब्लेयर है। अच्छा, दिल्ली की क्या है, दिल्ली इसको इसमें ऑप्शन दिख रहा है, दिल्ली की नई दिल्ली। ठीक, दादर नगर हवेली दमन, इसमें तो साफ सुथरा रखा है दमन। ये अगर आप कॉमन सेंस से आंसर देते तो भाई आंसर दे सकते थे, अगर नहीं भी आपको किसी को याद आ रही, कन्फ्यूजन में है। ठीक भाई, ये इसके आंसरों को याद रखना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, स्टार लगा लीजिए इसमें। अगर इसके ऑप्शन की बात करिए तो भाई ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे जाके। चलिए, इसकी फिलहाल इसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, आप सीधे सीधे यही देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, मतलब ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है भाई, ये भी हमें आना है। कौन सा युग्म है सही युग्म वाला, कौन सा सही अर्थ बता रहा है। देखिए भाई, आकर या आकार, इसका क्या होगा, आकर का वो खान, आकार का होता आकृति। भाई यही इसका सही है, बाकी इसके गलत हैं। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये सही दिए गए हैं। आगे देखिए भाई, नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, बताइए। 9 + 1। ठीक है भाई, 9 + 1 ये हो जाएगा, नाविक का 9 + 1। देखिए भाई, उर्वशी किसका महाकाव्य, बताइए। उर्वशी काफ़ी फेमस है भाई, बताना है भाई आप, उर्वशी किसका महाकाव्य है।
भाई याद आ रहा किसी को? ये है भाई रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? मतलब कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? बाकी मतलब 3 सही दिए गए, कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। देखिए भाई क्या दिया गया इसमें, भद्र का भद्र ये भी सही दिया गया है, भय का साहस ये भी सही दिया गया है, मूड का ज्ञानी ये भी सही दिया गया है, मान्य का धान नहीं, मान्य का अमान्य होता है, यही गलत दिया गया है। चलिए भैया आगे देखते हैं। आसमान फट जाना है मुहावरे का सही अर्थ बताइए भाई। आसमान फट जाना क्या होगा सही अर्थ भाई इसका? अचानक आफत आ पड़ना। नहीं, आसमान फट जाता है क्या, अचानक से बारिश कुछ ज़्यादा होने लगती है, वही मतलब है, अचानक आफत पड़ जाना। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 61। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस जिले में बनाया जा रहा है? बताइए भाई किस जिले में बनाया जा रहा है? भाई मेरठ बनाया जा रहा है आपका, मेरठ याद रखें, करंट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? बताइए भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन हमें लग रहा आ सकता है क्योंकि काफ़ी बार आ चुका, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन रहा है। बताइए भाई, ये भाई बन रहा है उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले में बन रहा है, गिद्ध संरक्षण केंद्र, एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र। चलिए भाई आगे देखते हैं। मई 2023 में किस देश ने पुनः अरब लीग में शामिल किया गया? किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया? बताइए भाई, ये शामिल किया गया भाई सीरिया को, सीरिया को। आगे देखते हैं भाई, सितंबर 2023 में संपन्न टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएसए ओपन 2023 की पुरुष एकल खिताब किसने जीता था भाई? बताइए भाई किसने जीता था? ये जीता था भाई आपका नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएसए ओपन में जो होती है ये हर साल प्रतियोगिता होती है, ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। अब बताइए 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। जुलाई 2023 में किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत की गई? बताइए भाई किस योजना, ये कहाँ योजना शुरुआत की गई है भाई? उड़ीसा में शुरुआत की गई, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। याद रखना करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है भाई, उड़ीसा इसका आंसर होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। 66 भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दूसरे सबसे लंबे मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? बताइए भाई। भैया ये बनाया भाई नवीन पटनायक जी ने, नवीन पटनायक जी ने। ठीक, आगे देखिए भाई, सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग ओपीडी की शुरुआत किस अस्पताल में की गई? मतलब ट्रांसजेंडरों के लिए ओपीडी के पूरा उन्हीं के लिए पूरी समर्पित है, पहला फर्स्ट टाइम हुआ है सर। किस अस्पताल में की गई भाई? बताइए। ये भाई की गई आपके राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, आंसर बी। आगे देखिए भाई, फरवरी 2023 में किसने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पदभार संभाला है, पदभार ग्रहण किया है? बताइए भाई किसने किया है? मतलब किसकी बात कर रहा है? नीति आयोग की बात कर रहा है भाई, नीति आयोग। याद रखें ये भी करंट का क्वेश्चन है भाई, आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? VVR सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखिए भाई, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे मिला, किसे प्रदान किया गया? बताइए 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? भाई डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन बनाया गया? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन बनाया गया? ये भाई काफ़ी चर्चा आ भी रहा है। बताइए भाई कब हुआ? पहले गोरखपुर इसका आंसर हुआ करता, अब नहीं होगा। अब बताइए भाई, अब इसका आंसर होगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन, स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये बन गया भाई। अब भाई हमने लगभग 70 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।